ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 मार्च 2023। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा डिवाइस कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 10 जनवरी 1994। मुरली का सार, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबर वार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? लक्ष्य नंबर 1 में आने का, लक्षण नंबर वार, अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है। क्लियर हुआ? दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक ही है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक। और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? सब कुछ एक, फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से ही जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूं। ये तो जानते हो सभी, अपने आप को देखते हो ना कि लक्षण वो धारण करने में मैं किस नंबर में हूं। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द, पॉइंट। पॉइंट माना पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना, अर्थात बिंदी लगाना। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प बोल व कर्म अगर व्यर्थ है तो उसको पॉइंट लगाना, अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना।
है ना, ज्ञान है, धारणाएं हैं, अनेक पॉइंट्स हैं, उस पे मनन चिंतन करके स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही है, क्या है? पॉइंट। तो शब्द एक ही पॉइंट है, पॉइंट माना बिंदी, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। याद तो सबको रहता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबको याद रहता है कोई ऐसा ब्राह्मण जिसे ये याद ना रहता? याद रहता है, लेकिन उसका स्वरूप बन जाना, इसमें सब नंबरवार है। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं। नहीं, अगर किसी को कुछ सुनाना हो ज्ञान, तो कमाल की पॉइंट्स इमर्ज होती हैं, और वही वाली पॉइंट्स अपने लिए यूज करनी हो जो टाइम पर आती ही नहीं है। तो बाप दादा कई बार सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वे सोचते भी रहते हैं ये राइट है ये रोंग है, और ये ज्ञान भी मर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, कहा जाता है ना, दोनों को कहा जाता है। अब ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहां लाइट भी है माइट भी है, वहां ये होना चाहिए नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो ये है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है? बाप दादा ने ऐसे कहा ऐसे करना चाहिए, ज्ञान ऐसा कहता है, समझ ये कहती है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है? वह चाहिए चाहिए ही रह जाता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे ये चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रोंग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। फिर ज्ञानी नहीं हुए तो फिर क्या हुए? भक्त व अधूरे ज्ञानी। रोंग समझते भी, रोंग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं। मालूम है कि ये रोंग है, ये जो एक्ट मैं कर रही आत्मा ये सही नहीं है, मालूम है, रोंग समझते हुए भी रोंग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुनी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी।
प्रकृति है इस समय चारों तरफ तो तमो प्रधान है ना, और माया भी बड़े रॉयल तरीके से समझदारी की शक्ति से अपने काम कर रही है। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रोंग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रोंग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं। कोई किसी के ऊपर जादू मंत्र कर दे तो वो परवश हो जाते हैं। ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने ही नहीं देती है कि जो चीज हमें महसूस होनी चाहिए, महसूसता की शक्ति होनी चाहिए ना, तभी तो परिवर्तन आएगा। रोंग राइट की समझ मिल रही है, पर अगर रोंग को रोंग ही नहीं समझा तो राइट एक्ट कैसे करेंगे? तो ये जो महसूसता करने की शक्ति है ना, ये माया गायब कर देती है। महसूसता ही नहीं आती है कि हम कहाँ गलत है, अपने को राइट ही समझते रहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू मंत्र कर दिया, परवश हो गए होंगे। तो महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने ही नहीं देती। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रोंग को राइट समझते और सिद्ध करने में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, सिद्ध करने में है रॉन्ग, पर माया की छाया पड़ी हुई है। तो रॉन्ग को राइट समझने में, उसको रॉन्ग को राइट करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। माया की तरफ से वकालत शुरू हो जाती है। महसूसता की शक्ति तो है नहीं कि हम कहाँ रोंग है क्या है। अब महसूसता की शक्ति माया ने खत्म कर दी है, महसूस नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। तो अपने रोंग को राइट करने में माया के सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते हैं। माना माया ने आपको हायर कर लिया, मतलब वकालत साइन करा ली। तो वकील क्या करते हैं? अब माया के वकील बन गए तो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। ये माया के वकील दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। इस समय माया सबसे बड़ा कार्य यही कर रही है कि ब्राह्मण आत्माओं को महसूसता की शक्ति खत्म कर रही। महसूस ही नहीं हो रहा कि हम कहाँ रोंगे। समझा? समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्मा इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है।
ये नेगेटिव भाव और भावना पैदा हो रही है। ये माया का ये विशेष प्रभाव इस समय चल रहा है। और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है कि इनके अंदर महसूसता की शक्ति खत्म कर दी जाए। जो इनको रियलाइज हो ना कि हम कहाँ गलत हैं। अब जो कोई अपनी गलती मान लेगा, सोचो तो कितना बड़ा परिवर्तन वो अपने में करना सहज समझेगा। जब कोई अपनी गलती ही नहीं मानेगा तो वो क्या परिवर्तित करेगा अपने में। इसीलिए तो नंबरवार है सब। बड़ों ने इशारा भी दिया, समझाया भी, पर महसूसता ही नहीं हो रही है, क्योंकि माया ने वो महसूसता की शक्ति खत्म कर दी है। समझा? समझा? अपने कोई बड़ा समझना, अपने कोई होशियार समझना, फिर कोई और निमित्त अगर उनको समझाने की कोशिश करेगा ना कि ऐसा नहीं ऐसे करो, समझेंगे नहीं। इन्हें ज्यादा पता है अपने कोई बड़ा। शुरू शुरू में जब आते हैं ना तो कोई बच्चा भी समझा के जाता है कि तो बड़ा ज्ञानी है, इसने भी हमें समझ दे दी है। उस समय महसूसता की शक्ति नंबर 1 होती है। रियलाइजेशन करना बहुत सहज होता है, इसीलिए अनुभव भी बहुत हो रहे होते हैं। कदम कदम पर बाबा का साथ अनुभव होने लगता है। और अभी माया महसूसता की शक्ति खत्म कर रही है तो अकेलापन ज्यादा महसूस होगा। अकेले कर देगी माया। लक्षण है ना कुछ, उन लक्षणों से ही तो दिखाई देता है ना कि हम माया के साथ है, बाप के साथ है। पर वो लक्षण, वो आत्मा वो खुद महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी महसूसता की शक्ति ही माया ने खत्म कर दी है कि वो महसूस कर सके कि अभी देखो तुम्हारी एक्टिविटी कैसी हो गई है, पहले कैसी थी अभी कैसी हो गई है। उसे कहो ना कि अभी आप में ये चेंज आ गया। नहीं नहीं, मैं तो शुरू से ही ऐसा हूँ। शुरू से ऐसे क्या? आपकी आवाज में इतना कड़वाहट कैसे आ गई है? आपके अंदर वो भाव और भावना कैसे बदल गई है? होता ना कईयों के अंदर। अब स्टूडेंट को कहो ऐसे नहीं ऐसे, वो टीचर बहनों का ही क्या निरादर करने में देरी नहीं करते, बहुत सहजता से निरादर कर देते हैं। तो जिससे ज्ञान लेकर ज्ञान की समझ आई, अब क्या खुद को इतना समझदार समझ लिया भाई कि अब आगे कैसे? तो ये माया का परछाया पड़ा हुआ है, अब कुछ समझ नहीं आना है। सारी मुरली भी ऐसे ऊपर से ही जाती जाएगी कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा बनना बड़ा मुश्किल है। ये जरूर महसूस करेंगे कि ऐसा नंबर 1 बनना बड़ा मुश्किल है, पर जिसने बनाने का ठाना है वो तो कहता है कि आप बन सकते हो। अब टीचर ही तो स्टूडेंट को देख के बताएगा ना कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा पता है। नई क्लास में जाते हैं, टीचर देखता है कि अरे इनका पिछला रिकॉर्ड कितना अच्छा है, तो नई क्लास में जाते हैं तो टीचर उनको आगे आगे बिठाता है। क्या देखकर? उनका पिछला रिकॉर्ड देखकर ही तो बिठाता होगा ना, अभी तो वो परिचित भी नहीं है। फिर वो 1-2 दिन में ही, थोड़े दिनों में ही ऑब्जर्व कर लेता है कि हाँ इसका रिकॉर्ड अच्छा है, कि जो इसने पीछे पाया है ना वो अभी भी इसके साथ कायम है। तो फिर वो आत्मा और प्रगति को पाती है, वो टीचर का स्पेशल बन जाता है वो चाइल्ड। क्यों? क्या किया ऐसे उसने 10 दिन के अंदर? कोई खाना खुना खिलाया क्या टीचर को? क्यों क्यों उसकी स्कॉलरशिप आ रही है? क्यों वो नंबर 1 आ रहा है? क्योंकि जो टीचर ने कहा उसने उसको माना और समझा कि ऐसे हमको ऐसे ऐसे चलना है, और टीचर ने कहा ऐसे तुम अपने में परिवर्तन लाओ। महसूस किया कि हाँ ये परिवर्तन करने से कितना कुछ हो सकता है। बस वो करता चला गया, नंबर 1 आ गया। मेथड बड़ा आसान है, सुनना भी बड़ा आसान है, पर करने में हाय तौबा हो जाती है। क्योंकि करने में जब हम इस पे आते हैं तो अटेंशन नहीं देते हैं, अपने को नंबर 1 ही समझ लेते हैं। अभी तो पुरुषार्थी जीवन ही चल रहा है ना, तो नंबर 1 कैसे हो गए? कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चल रहा है ना। तो हमेशा
महसूसता की शक्ति जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि ये माया का नया विकराल रूप है कि वो महसूस ही नहीं होने देगी कि आप रोका हो। और इसके चलते कई महीनों तक माया के चंगुल में रहते हैं। ऐसे सोचे, अरे हम तो मुरली भी पढ़ रहे हैं, अरे हम तो सुन भी रहे हैं, हम तो योग भी करते हैं, पर आपने जो बीज अपने में चेंज करना है उस पर तो आपका विचार ही नहीं चल रहा है। सब कुछ थोड़ा बदलना होता है, कुछ विशेषताएं भी हैं, कुछ गुण भी हैं, कुछ कलाएं भी हैं, पर कुछ तो ऐसी बात होती है ना, उसको अगर बदल दिया तो आप सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं। कई प्रश्न पूछते हैं, जब सतयुग से नीचे उतरते त्रेता में तो दो कला कौन सी कम होती है? ऐसा प्रश्न करते हैं कि दो कला कौन सी कम होती है। ये दो कलाएं कौन सी हैं, ये हर एक को अपने में देखना है कि अभी कौन सी भरनी बाकी है, जो इतनी मेहनत लग रही है। जब ऊपर से नीचे उतरते या नीचे से ऊपर चढ़ते तो धीरे धीरे डिक्रीजिंग होती है और धीरे धीरे ही इंक्रीजिंग होती है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझते हो? ऊपर से नीचे गिरना डिक्रीजिंग, नीचे से ऊपर उठना इंक्रीजिंग। तो ये सब हम आत्माओं के साथ होता है, पर अगर हम महसूस ही नहीं करेंगे कि हमसे भूले कहाँ हुई है तो परिवर्तन कैसे करेंगे? बताओ। महसूस होना बड़ा जरूरी है, और माया यही कर रही है कि महसूसता की शक्ति खत्म करे जा रही है। जो हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं ना, जिसके आधार पर हम नंबर 1 बन सकते हैं, वो रियलाइजेशन ही खत्म हो रही है। बहुत बड़ा अटैक है ये माया का। सोचो, अब दुश्मन हमारे, जो हम जहां बम बनाते हैं वहीं पर अपना अटैक कर दे, हाँ, तो लड़ाई कैसे होएगी? कैसे जीत पाएंगे? कि इनको कमजोर बनाने का एक ही साधन है, जहां से ये अपने अस्त्र शस्त्र बना रहे वहीं अटैक कर दो, तो हो गए ना खाली हाथ। तो माया भी यही कर रही है, जहां से इन आत्माओं को एहसास हो रहा है ना कि मुझे मुझ में ये बदलना है, उस चीज को ही खत्म कर दो। समझा? ओके, तो केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्मा इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। नेगेटिव भाव पैदा हो जाएगा, नेगेटिव भावना आ जाएगी। सोचो, जो आपका सर्वस्व है उसके लिए ही आपके अंदर नेगेटिव भाव आ रहा है, तो आपका सर्वस्व क्या रहा? नेगेटिव भाव समझ दो, भावना नेगेटिव हो जाना। तो जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी पर मान विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। बारिश आएगी तो ये सब चीज़ों का प्रबंध करके रखेंगे, या छाते छोड़ जाएंगे और कुछ और ढूंढने लगेंगे। तो जिस समय जो समस्या आती है, माना जिस समय कोई प्रकृति भी अपना रूप बदलती है, तो उसी का अरेंजमेंट किया जाता है ना। अब जैसे सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, या सिर्फ उस समय छाते से चल जाएगा, अरे सर्दी को तो मैं छाते से ही रोक लूंगा। उस समय गर्म कपड़े चाहिए ना। सोचो, गर्म कपड़े ना पहन के छाता लेके घूमे इंसान, और वो सोचे कि इस छाते से सर्दी को रोक दिया जाएगा, पॉसिबल है? नहीं है। क्लियर? तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन है वो सहज, पहले भी सुनाया है, एक ही पॉइंट शब्द, माना बिंदी, पॉइंट। सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूं, ज्योति रूप हूं,
लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशान। पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी? आश्चर्य की निशानी पता है ना कैसी होती है? एक डंडा, नीचे बिंदी, क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसे? क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं? इस विधि को अपनाओ। सीजन है, ये सीजन चल रहा है, झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना कि झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। अब देखो, वो रियल सिल्वर थोड़े समय के बाद काला पड़ जाता है, और जो व्हाइट सिल्वर वो ऐसे ही चमकता रहता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण व्हाइट करेगा या रियल करेगा? रियल आकर्षित करेगा या व्हाइट? व्हाइट करेगा ना। कहेंगे नहीं नहीं यही प्योर है, ये काला थोड़ा पड़ा। पर ओरिजिनलिटी यही है कि जो काला पड़ा वो रियल है। कितनी जबरदस्त पॉइंट है। तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना और दूसरा है पहचानना। माने एक है आपने जान लिया, चलो ठीक है जान लिया। दूसरा है पहचानना, जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या। ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। बाबा सुनते हैं ना जब इनकी वकालत, बड़ा मजा आता है। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना। सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं। फोटो निकल रहा है हाँ करने का। आप जो ये हाँ हाँ कर रहे हो ना, उसका फोटो निकल रहा है कि इन्होंने हाँ कहा था। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है, ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना,
दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा साथ ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। माना बाबा ने दादियों से कहा, कितनी मजे की बातें सुनते हो। खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन, सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं, तो थकते तो नहीं हो ना। दादियों को बीच बीच में ऐसे बड़े सारे खेल देखने पड़ते हैं। हंसते खेलते पार करते हो, कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, वाह ड्रामा वाह, हाय ड्रामा हाय, नहीं निकलता। वाह ड्रामा, वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, वैसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचे है बाप के बाद देवताएं। लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे, ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होता। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंचे हो, तो इतना नशा सदा रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते वे भी अविनाशी है, जो समृद्धि दिलाते वे भी अविनाशी है। कभी कभी नहीं, तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है वह कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मजे में होंगे कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मजा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे ये श्वास सदा ही चलता है ना। यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले श्वास, तो उसे जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। अगर मजा नहीं होगा ना तो मूंझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हो, शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो ना। या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो, नहीं। सदा ये याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं है, बेहद के विश्व कल्याणकारी है। शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते ही है असुर संहारिणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली।
तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी ये नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कलप हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसीलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, और यहां तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है? अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है, सोचो। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं? सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं? तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना, और आपका काम है विजयी बनना। क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी है और विजय के भी अनुभवी है। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो। इसलिए सदा विजयी है और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। ये सदा ही मर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो बने तो है, जानते तो है, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल में जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार ही है निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे, नहीं, अभी होना है। गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना कि पहले स्वयं को ज्ञान दो, तो पहले औरों को देते हो ना ज्ञान, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं? तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस समृद्धि से उठते चलो। कुछ भी हो जाए ये समृद्धि में लाओ कि मैं सदा विजयी हूं। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहां विजय है विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे देखेंगे नहीं। गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न है, किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता।
दूसरे के विघन को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहां से भी कोई विघन का समाचार ना आए। आगे नहीं कहना कि हम तो ठीक है, ये करते, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा, आज का वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना, और जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से यह अपनी महिमा के गीत गाता है। जो अलबेला पुरुषार्थी होता है ना, उसका मन अंदर से खाता रहता है और बाहर से वो अपनी महिमा के गीत गाता रहता है। ये कौन है? अलबेला पुरुषार्थी। आज का स्लोगन, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। माया का बंधन, प्रकृति का बंधन, मुक्त होना चाहते हैं तो मैं कौन सी आत्मा हूं? इस स्मृति में रहो, मैं पूर्वज हूं। अब ये पूर्वजपने की पोजीशन में आने से आप अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो जो पूर्वज आत्माएं होती है वो सिखाती है ना, जो जीवन में उसका अनुभव होता है तो वो सिखाती है, बांटती है अनुभव। तो हमको भी इस माया को अपने अंडर रखना है, प्रकृति को भी अंडर रखना है, तो वो पोजीशन चाहिए, पूर्वजपने की पोजीशन। तो उसमें स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी आपको बंधन में नहीं डालेगा, ना माया ना प्रकृति, क्योंकि आप पूर्वज हैं। ओम शांति।